दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक गरीब लड़का रहता। वो बहुत ही सिंपल सी जिंदगी जीता और हर सुबह होते ही वो अपनी पुरानी साइकिल लेकर शहर निकल जाता। कभी किसी के दुकान पर सामान पहुंचाता तो कभी मजदूरी कर लेता और तो और सड़क किनारे अपनी साइकिल लगाकर छोटी सी चाय की दुकान पर काम भी कर लेता। लेकिन दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि उसका घर का खर्चा भी चल सके। उसकी बूढ़ी माँ कई सालों से बीमार रहती। घर में एक पुराना पंखा था और टूटी हुई एक चारपाई भी थी और जब भी बारिश का मौसम आता तो छत से पानी भी टपकता। लेकिन अयान ने कभी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं की। वो मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बस इतना कहता, अम्मी देखना, एक दिन हमारा अच्छा वक्त भी आएगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसे समझाती, बेटा अच्छा वक्त पैसों से नहीं आता है बल्कि अच्छा इंसान से आता है। अयान भी अपनी अम्मी की अच्छी बातें अपने दिमाग में रखता और दिल में भी रखता। शहर में एक बहुत बड़ा करोड़ों का कारोबार करने वाला एक परिवार रहता। उस परिवार की बेटी सना थी। सना पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद ही सरल लड़की थी। उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, उसकी अपनी घर की दौलत पर उसने कभी घमंड नहीं किया। एक दिन सना बाजार में अपने कार से उतरकर एक दुकान की तरफ जा रही थी। तभी अचानक उसका पैर सड़क पर पड़े हुए पानी पर फिसल गया। उसका सामान सड़क पर गिर गया। सारा सामान बिखर गया। लोग देखते रहे लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया। तभी अयान वहां पहुंचा और उसने सारा सामान उठाकर सना के हाथ में बैग दे दिया। सना ने कहा, थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद की है। अयान मुस्कुराते हुए बोला, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, इंसानी इंसान के काम आता है। सना कुछ पल के लिए उसे देखती रही। उसके कपड़े बिल्कुल से सिंपल से थे, साधारण से थे। उसके जूते पुराने थे, लेकिन उसकी आंख में ईमानदारी थी। और उन दोनों ने उस दिन पहली बार मिले थे। शायद किस्मत ने उनकी कहानी बहुत पहले से ही लिख दी थी। दोस्तों, सना कुछ दिनों बाद उसी बाजार फिर से चली गई। उसने अयान को एक दुकान पर काम करता हुआ देख लिया। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। सना को अयान की ये बात सबसे अच्छी लगने लगी। वो कभी उसके या उसके परिवार के बारे में या उसके पैसों के बारे में कभी सवाल नहीं करता। लेकिन सना ने एक दिन अयान से पूछ ही लिया, अयान अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो सबसे पहले तुम अपने लिए क्या खरीदोगे? अयान मुस्कुराते हुए हंस पड़ा। उसने कहा, सबसे पहले मैं अपनी अम्मी के लिए एक अच्छा घर खरीदूंगा। सना ने पूछा, और तुम्हारे लिए कुछ नहीं? उसने कहा, मेरी जरूरतें बहुत कम है, मेरी अम्मी खुश रहें यही मेरे लिए काफी है। उस दिन सना के दिल में अयान के लिए एक खास जगह बन गई। एक दिन सना के भाई ने सना और अयान को दोनों को एक साथ देख लिया। घर पहुंचते ही सना के बड़े भाई ने पूछ ही लिया,
सना, बता वो कौन सा लड़का था? सना शांत रह गई, लेकिन उसके खामोशी ने सब बता दिया था। जब ये बात उसके अब्बू को पता चली कि उनकी बेटी एक गरीब लड़के से मोहब्बत करती है, उनका गुस्सा सातों आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, सना, तुम इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। सना खामोशी से अपने अब्बू से पूछे लिया, लेकिन अब्बू क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हें देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। सना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मुझे उसकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो उसका साथ चाहिए। उसके अब्बू ने साफ शब्दों में कह दिया, सना, अगर तुम इस लड़के से शादी करोगी तो आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता इस घर से खत्म हो जाएगा। सना का दिल टूट गया, लेकिन उसने अयान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन अयान की एक ऐसी सच्चाई थी कि जिसे सना भी नहीं जानती। 5 साल पहले एक बड़े बिजनेसमैन के साथ अयान के अब्बू काम करते थे। वो बिजनेसमैन बहुत ही अमीर था, लेकिन उसके कारोबार में एक दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। उसने कंपनी बेचने के लिए अयान के अब्बू से मदद मांगी और अयान के अब्बू ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी